नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विराज जो कि एक टीटी है, उसकी नई नई पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे हुई थी। स्टेशन का नाम था बेगूकोडार रेलवे स्टेशन। रात का समय था। विराज पहली बार रिक्शा में बैठकर स्टेशन जा रहा था। स्टेशन से करीब 50 मीटर दूर रिक्शा वाले ने अचानक से रिक्शा रोक दिया। वो बहुत हड़बड़ाया सा लग रहा था। उसके चेहरे पे पसीना साफ झलक रहा था। उसने विराट से बोला कि उसको कुछ काम है और वो इस जगह से आगे नहीं जा सकता है, उसके पैसे उसको दे दे। विराज ने थोड़ा सोचा समझा और उसको काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने अपना पर्स निकाला और जब पर्स उसने निकाला तो उसने देखा कि उसके पास 500 की नोट थी और एक 50 की नोट थी। अच्छा, रिक्शा का जो किराया होता था वो होता था 60 रुपये। इस बात को लेके विराज ने रिक्शा वाले से बोला कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये चेंज है, बाकी मेरे पास 500 की नोटें हैं। तो रिक्शा वाले ने तुरंत वो 50 की नोट उससे ले ली और रिक्शा मोड़कर वापस जाने लगा। ये सब देख कर ना विराज थोड़ा सा घबराया। उसको लगा कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, लेकिन क्योंकि नई नई पोस्टिंग थी और उसे स्टेशन भी सही तरीके से देखना था, उसका मुआयना करना था, तो इसलिए वो स्टेशन के अंदर चला गया। पहली बार स्टेशन पे आने की वजह से विराज को काम बहुत था। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर कर वो सीधे अंदर चला जाता है। वहाँ पर जैसे वो अंदर जाता है तो विराज की नज़रें पड़ती हैं एक सफाई कर्मचारी पे, जो कि स्टेशन के अंदर ही सफाई कर रहा था। जैसे ही उस सफाई कर्मचारी ने टीटी को देखा, वो मुस्कुराया और अपना काम सारा छोड़कर सीधे विराज के पास आ गया और विराज से बोला, चलिए आइए साहब, आपको मैं स्टेशन का दौरा करवा लाऊं। विराज सफाई कर्मचारी के साथ स्टेशन के दौरे पर निकल गया। पूरा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि इस स्टेशन पर कभी कोई आता जाता ही नहीं। विराज ने मजाक में सफाई कर्मचारी से पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ना आदमी है ना आदमी की कोई जात। और ये सुनकर सफाई कर्मचारी ने कुछ अटपटा सा जवाब दिया। उसने बोला कि साहब, कोई गाँव वाला दिखे ना दिखे, लेकिन वो जरूर दिखेगी। और ये बोलकर वो चुप हो गया। विराज ने पूछा कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, और तुरंत ही सफाई कर्मचारी ने इस बात को टाला और बोला कि रुकिए साहब, पहले मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। स्टेशन पर टीटी रूम और टीटी के लिए अलग से रूम भी था और ये आज विराज का पहला दिन था। तकरीबन 10:30 बज रहे थे। विराज अपनी टीटी कैबिन में बैठकर कुछ ऑफिशियल रजिस्टर्स अपडेट कर रहा था। अचानक से उसको ट्रेन की आवाज़ आती है। ये रात की पहली ट्रेन थी। चार्ट के हिसाब से इस ट्रेन को स्टेशन पर रुकना था, पर वो बिना रुके ही आगे जाने लगी। इतने में विराट की नजरें ट्रेन के पीछे पड़ती हैं। वो देखता है कि एक औरत काली साड़ी में उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी और ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे विराट अपनी कैबिन से बाहर आया, कोई भी नहीं था वहाँ। उसको लगा कि शायद उसको वहम हुआ होगा और वो वापस अपने कैबिन के अंदर चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई और वो भी बिना रुके निकलने लगी। कुछ समझ पाता विराज, उसके पहले ही उसकी नज़र वापस से उसी जगह पे पड़ी। वो औरत दोबारा से उस ट्रेन का पीछा कर रही थी, उसी काली साड़ी में। विराज ने अपने कैबिन के अंदर से ही उस औरत को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उस औरत ने विराज की आवाज़ सुनी नहीं। और जब विराज कैबिन से बाहर निकला तो ट्रेन भी जा चुकी थी और वो औरत भी उसको कहीं नहीं दिख रही थी। विराट को बहुत अजीब लग रहा था। कैबिन से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया विराट। उसने सोचा कि ट्रेन उसको देखकर तो रुकेगी। करीबन आधे घंटे बाद एक और ट्रेन वहां से गुजरने लगी। ड्राइवर ने विराट को टीटी यूनिफॉर्म में देखकर ट्रेन धीमी तो की, पर अचानक से स्पीड बढ़ाकर ट्रेन निकालने की कोशिश करने लगा वो स्टेशन के बाहर से। विराट इशारा करने ही वाला था ड्राइवर को, लेकिन उसकी नजरें तुरंत प्लेटफॉर्म पे पड़ती हैं। एक औरत काली साड़ी में, वही सेम औरत, वो अचानक से प्लेटफॉर्म पे आती है, दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते ट्रेन से आगे निकल जाती है। विराज को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई लड़की ट्रेन से तेज कैसे भाग गई, कैसे भाग सकती है। विराज पूरी तरह से सहम गया था और वो भागकर अपने आप को अपने कैबिन में बंद कर लेता है। विराज चेयर पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी नजरें दोबारा से कैबिन की खिड़की पर पड़ती हैं। खिड़की के सामने उसी औरत का कटा हुआ सर पड़ा था। विराज बर्दाश्त नहीं कर पाया और
और चिल्लाते हुए कैबिन के पीछे वाले दरवाजे से वो बाहर भाग गया स्टेशन की तरफ। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर आकर उसने सांस ली। वही फुटपाथ पर एक आदमी सोया हुआ था। विराज की मचाई हुई जो हलचल थी उससे उसकी नींद टूट गई थी और विराज जोर जोर से हाँफ रहा था। विराज ने हाँफते हुए उस आदमी को पूरी घटी हुई घटना की जानकारी दी। तो उस आदमी ने विराज की यूनिफॉर्म देखी और उसको पहचान लिया कि वो टीटी है। मुस्कुराते हुए उसने ये बात बोली कि बाबू, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत या तो ये नौकरी छोड़ दो या तो यहाँ से ट्रांसफर ले लो। उसने बताया कि बेगूकोडार रेलवे स्टेशन भूतिया है। इस स्टेशन को जब दोबारा खोला गया था तब से यहाँ पे अजीब सी चीजें होती हैं। माना जाता है कि तकरीबन 50 वर्ष पहले स्टेशन के आउटिंग एरिया पर एक लड़की की मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि ये आत्मा उसी लड़की की है। बेगूकोडार स्टेशन पर रात के वक्त कोई ट्रेन नहीं रुकती है, पर वो आत्मा कोशिश पूरी करती है कि वो हर ट्रेन को रोक सके। विराज से पहले और जो भी टीटी थे यहाँ पे, उनको भी ये सारी चीजें हुई। उनमें से या तो किसी का मानसिक संतुलन खराब हो गया या तो किसी के साथ कोई ना कोई गंभीर हादसा हो गया, इसलिए यहाँ कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसी रात विराज अपने गांव वापस लौट गया बिना बताए। पोस्ट छोड़ने की वजह से कुछ दिन के लिए उसको सस्पेंशन भी झेलना पड़ा रेलवेज का, लेकिन फिलहाल विराज इस वक्त जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई हुई कहानी पसंद आई होगी। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद।